हेलो, गुड मॉर्निंग जुबिन नोटियाल जी, कैसे हो आप? मैं निधि शर्मा। अच्छा, पहले तो आप मेरा सूट देखिए। आज मैंने नया सूट पहना है, ये अनियन कलर है ना, सिंपल सा है और सिर पे दुपट्टा लिया है आज मैंने। तो आपसे मुझे जुबिन जी कुछ बात करनी है ज़रूरी। मेरे ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस जो उठे हैं, आज मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। पहला क्वेश्चन तो देखिए जुबिन जी, मुझे मेरे लिए बोला जा रहा है कि ना मैंने आपको ये क्यों बोला कि हाँ आप 2 साल शादी मत कीजिएगा अभी और 2 साल बाद कर लीजिएगा। मैंने ये बात भी ऐड करी है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि मैंने बोला है ये चीज़ अपनी वीडियो में कि बेशक आप 2 साल बाद कर लीजिएगा, लेकिन अभी 2 साल आप मैरिज मत कीजिएगा। तो इसमें ना लोगों ने मेरी मतलब नीयत पर गलत सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि नहीं ये लड़की गलत है, इस तरीके से आप क्यों मना कर रही है शादी करने से। अगर मिलना है तो एक आपको अगर मैरिड हो तो उसके बाद भी मिल सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे लिए उठाए गए जुबिन जी, है ना जी। तो जुबिन जी, मैं आज आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। आपको पता है जुबिन जी, मैं 27 साल की थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। रुको यार, बिंदी ठीक नहीं लगी, थोड़ी टेढ़ी लग गई ना। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। आज मैं कोशिश करूंगी एक की जगह 2 वीडियोस लेकर आऊँ आप बैक टू बैक, ताकि मैं अपनी जो भी पॉइंट्स हैं क्लियर कर सकूँ। तो जुबिन जी, मैं मेरी 25 की एज में मैरिज हुई थी, फर्स्ट मतलब जो मेरी शादी थी। और 27 साल की उम्र में मेरे हस्बैंड की किडनी फेलियर से डेथ हो गई थी और उस टाइम मेरा बेटा 45 दिन का था। ये छोटा सा था बिल्कुल। और 13 दिन के अंदर अंदर 13 दिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे रखा। मतलब जब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में थे तब भी वो मेरे को ज़्यादा पसंद तो नहीं करते थे, और पसंद क्या, बिल्कुल ही नहीं पसंद करते थे मेरे को वो लोग, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक है ना कि लव मैरिज वाली लड़की थी, थोड़ी लव मैरिज थी, थोड़ा सा हस्बैंड की पसंद की थी, तो इसलिए तो मुझे लाइक नहीं करते थे, तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि मतलब मेरा बेटा हो जाता है, और मेरे बेटे के होने के 45 दिन बाद ही मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है किडनी फेलियर से। वो मेरी लाइफ का आज भी हर्ट में पेन हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ ना, तो मेरा अंदर ही अंदर मेरा दिल में बहुत तेज़ पेन हो रहा है इस टाइम भी बताते हुए भी, क्योंकि बोलने वालों के लिए सिर्फ बोलना है, कहानी की तरह कोई सुन लेगा, बट ये चीज़ें मैंने एक्चुअल में झेली हैं, मेरे साथ हुई हैं। तो मैंने तो नहीं सोचा था ना, मैं तो सोचती थी मेरी नॉर्मल लाइफ जाएगी, चलो भाई शादी हो गई, अगले 25-30 साल अच्छे से खुशी खुशी कट जाएंगे, निकल जाएगी ज़िंदगी। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था ना कि इस तरीके से मेरी लाइफ इस मोड़ पे आके खड़ी हो जाएगी। तो होता क्या है कि मेरे ससुराल वाले मुझे मनहूस कह के घर से निकाल देते हैं 13 दिन बाद ही, और वो था 2020 का टाइम। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 18 अगस्त को। उसके 13 दिन बाद आपको पता है कि उन दिनों लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे इंडिया में, बाहर निकलने का भी मतलब पे भी मतलब फाइन लगता था, या मतलब उस पर भी मतलब वो चीज़ अलाउड नहीं थी उस टाइम। मेरे मायके वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था उस टाइम। उन्होंने कहा था हमारे यहाँ मत आइयो ना, ससुराल वाले बोलते यहाँ से निकल। तो वो जो टाइम था ना जुबिन जी, जब मेरे मैं अकेली पड़ गई थी, बिल्कुल ही कोई भी नहीं था मेरी लाइफ में, बस वो मेरा छोटा सा बच्चा था। उसको देख के मैंने फिर अपना थोड़ा काम वाम शुरू किया कि नहीं, अपने बच्चे को सरवाइव करके आगे चलना है मुझे लाइफ में। बहुत मुश्किल टाइम था, रो रो के दिन काटे हैं 2-3 साल मैंने। तो बात आती है कि किसी ने मुझे कमेंट किया था जुबिन जी कि मैं जुबिन नोटियाल जी से शादी करना चाहती हूँ। तो मुझे ये बताइए, जिसके साथ इतना बुरा हो चुका होगा ज़िंदगी में, इतना बुरा, वो दोबारा शादी भी करना चाहेगा? बताइए ना। हाँ, इंसान दोबारा प्यार ज़रूर कर सकता है, बट शादी मुश्किल है। शादी इसलिए नहीं क्योंकि भरोसा टूट जाता है ना जब एक बार इंसान का, तो वो भरोसा दोबारा ज़िंदगी में दोबारा नहीं बन सकती, वो चीज़ दोबारा नहीं होती ना। अब मेरे मन में वो चीज़ हमेशा के लिए बैठ चुकी है। जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जिस तरीके से जलील करके मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाला था, किस तरीके से मुझे गलत गलत बोला गया, वो सब चीज़ें जो भी मेरे साथ उस टाइम हुई, और वो घर जिसको मैं अपने पति का घर समझती थी, वो घर कभी देखने को नहीं मिले हमें बाद में। तो इतना बुरा जब हो जाता है आपके साथ, तो उसके बाद आपका जी ही नहीं करता है दोबारा से ससुराल जाने का। मतलब मेरा अंदर से ही नहीं है, मेरे मन में नहीं है कि मुझे दोबारा ससुराल जाना है, मुझे दोबारा सास चाहिए, ससुर चाहिए, क्योंकि सब ऐसा लगता है कि सब मोह माया है, झूठे रिश्ते हैं, है ना। क्या है, कुछ नहीं है। इवन मुझे कुछ भी परमानेंट तो देखो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ जो मतलब जहाँ मतलब ये चीज़ें एक बार इंसान के साथ हो जाती है, इंसान देख लेता है कि यार ये चीज़ें, यार ये होता है नॉर्मली तो देखो सास ससुर पहले जाते हैं, पति बाद में, लेकिन जब ऐसे उल्टा हो जाता है ना, तो ज़िंदगी का
कहते नहीं है कि ज़िंदगी के बहुत से ऐसे तजुर्बे हैं जो मैंने झेले हैं, और उनसे झेल के कड़वाहट है, दिल में बहुत कड़वाहट है मेरे इस टाइम, और वो कड़वाहट नहीं जा सकती, मुझे नहीं लगता कि जा सकती, क्योंकि भरोसा टूटता है जब इंसान का, और इंसान की ज़िंदगी में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मैं शादी का तो मैं मतलब है ही नहीं, मतलब मैं सोचती ही नहीं हूँ मैं कि हाँ कि मुझे जुबिन नौटियाल से शादी करनी है। तो जब मैं ये वाला कमेंट पास कर देती हूँ अपनी वीडियोस में, कहती हूँ कि यार मैं जुबिन नौटियाल जी से शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पसंद बहुत करती हूँ जुबिन जी, आपको दिल से कनेक्टेड हूँ, बट मैं शादी को मतलब मैं कुछ समझती ही नहीं हूँ आज के टाइम में। मैरिज वैरिज मैं नहीं समझती कि मैरिज वैरिज, मेरे अंदर से मन ख़त्म हो चुका है शादी वाली चीज़ पे। ठीक है, हो तो बढ़िया, ना हो तो बढ़िया, चल रहा है ठीक है जैसे भी लाइफ। तो वो चीज़ का तो आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, फिर क्वेश्चन ये उठा कि लोगों ने मेरे को बोला कि फिर मैंने निधि आपने 2 साल के लिए जुबिन को वेट करने को क्यों बोला, कि मेरे लिए रुकना, इंतज़ार करना, ऐसे वैसे। तो मैं यहाँ पे जुबिन जी बोलना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ साइकोपाथ, मैं कोई साइको इंसान नहीं हूँ, आई एम टोटली नॉर्मल पर्सन। अगर मैं पागल होती तो क्या मैं ऐसे वीडियोस पोस्ट कर पाती? आप ही सोचिए ना, इंटरनेट चलाती, यूट्यूब चलाती, सोचिए ज़रा, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए मना किया क्योंकि आज लोग मेरे को कितना गलत बोल रहे हैं जुबिन जी, आप ही देखिए, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ, विडो हूँ, तो इसीलिए लोग मेरे बारे में देखो, मैंने ये कह दिया सोशल मीडिया पे आके कि हाँ मैं जुबिन नौटियाल जी से दिल से कनेक्टेड हूँ, उनको पसंद करती हूँ। तो मेरा कमेंट सेक्शन आप लोग चेक कीजिए जुबिन जी, क्या क्या लोग मुझे बोल रहे हैं, फिज़िकल नीड्स के लिए पता नहीं क्या क्या, बहुत ही गंदा मुझे कमेंट्स आने लग रहे हैं इस तरीके के कि ना तुम एक काम कर, रेड लाइट पे चली जा, वहाँ पे मतलब मिल जाएंगे तेरे को जो भी तेरे को चाहिए होगा, जुबिन का ये वो पता नहीं कैसे, बहुत ही ज़्यादा गंदे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को काफ़ी टाइम से मैं कमेंट्स देख रही हूँ। वो भी सिर्फ इसीलिए मुझे इतना सोशल मीडिया हेट मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक विधवा हूँ, विडो हूँ। अगर मैं विधवा नहीं होती, चलो इस चीज़ को साइड करो, मेरा एक छोटा सा 4 साल का भी बच्चा है, वो ना होता, मैं विडो ना होती, तो क्या आपको लगता है जुबिन जी इस तरीके के मेरे पास कमेंट्स आ रहे होते? मैं थोड़ी सी पैसे वाली भी होती, थोड़ी स्टाइलिश होती, अमीर होती, थोड़ी बहुत अच्छी होती है ऐसे, इस मामले में थोड़ा मेरा भी क्लास होता, थोड़ा पैसे वैसे वाली होती, तो क्या इस तरीके के मेरे पास कमेंट्स आते? मुझे तो नहीं लगता फिर आते। हेट क्यों मिल रहा है इतना? सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि मेरा जो मैरिटल स्टेटस है, उस मैरिटल स्टेटस से लोग ज़्यादा ना इस तरीके की उम्मीद नहीं करते हैं। लोगों को लगता है हाँ भैया बेचारी बन के रोती रहेगी, दुखी रहेगी तो बहुत बढ़िया है, तब बहुत सिंपति देते हैं, क्योंकि लोगों को ना, लोग चाहते हैं कि एक विधवा को सिंपति दें, बस सिंपति देना चाहते हैं लोग उसको खुश होते हुए, हंसते खेलते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। लोग चाहते ही नहीं है कि वो ऐसे अच्छे से अच्छे अपनी लाइफ को एंजॉय करे या अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और अगर वो लाइफ में अपनी आगे बढ़ने की सोचती है, अपनी ज़िंदगी में सोचती है कि उसको कुछ ऐसे अच्छे से रहना करना है, तो फिर वो ही लोग उसको बदचलन, घटिया कैरेक्टर की पता नहीं कि क्या 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 बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एम आई राइट? तो मैंने देखो ये जो चैनल है, मैंने इसीलिए आपको मना किया कि 2 साल तक आप मत करना शादी, क्योंकि मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ, मैं पर्सनली मिलना चाहती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें हैं बस मैंने रखी हैं, तो अगर आप मैरिज कर लो तो आपका डिसीजन है। देखो मैं अगर बोल भी दूंगी तो अगर आपको करनी होगी तो आप करोगे ना, मेरे कहने से क्या आप रुक जाओगे? आप मुझे बताओ जुबिन जी, क्या मैं बोलूँगी कि नहीं करनी तो आप नहीं करोगे? बताओ ना। तो वही बात मैं बोल रही हूँ, देखो अगर आपको करना होगा वो आपका सेल्फ डिसीजन है, मैं तो सिर्फ राय देती हूँ। कमेंट्स में लोग आपको बहुत कुछ राय देते हैं कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो आपके ऊपर है ना, आपको क्या करना है। इंसान को जो करना होता है वो करता ही है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कहूँगी और आप नहीं करोगे। बट फिर मैंने आपको फिर भी क्यों मना किया? तो जुबिन जी इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो आज लोग मुझे बहुत गलत बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, मैं फिर भी सुन रही हूँ, लेकिन कल को ना फिर मैं आपके लिए कभी वीडियोस वगैरह बनाऊंगी तो फिर लोग मुझे ना ये मेरे को बहुत गलत बोलेंगे। आप समझते हो, कहेंगे एक मैरिड आदमी के पीछे पड़ी हुई है, समझते हो? वो वर्ड बहुत ही गंदा लगता है ऐसे सुनने में। वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे को उस तरीके की बातें लोगों से मेरे को सुनने को मिले, जो कि अच्छा नहीं लगेगा मुझे बिल्कुल भी। तो मैं नहीं चाहती कि कल को लोग मेरे को कमेंट्स में आके बोले तू एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी हुई है, किसी का घर खराब कर रही है, किसी का घर तोड़ रही है, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो आप सिंगल हो, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बना रही हूँ वीडियो तो गालियाँ मेरे को पड़ रही हैं, है ना। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती। तो मैंने यही चीज़ मेरे को पता है, मैंने सोचा हुआ है कि अगर देखो मैं एज अ मतलब चलो मैं आपसे दिल से कनेक्टेड हूँ, लेकिन मेरे को ये पता है कि ना जुबिन जी कि आप
आप लाइफ में जैसे कभी भी मूव ऑन कर जाते हो, शादी वादी कर लेते हो, मैं नहीं बनाऊंगी फिर वीडियोस आपके लिए। जो आज मैं बना रही हूँ मैं उसी वक्त फुल स्टॉप लगा दूंगी अपने इस चैनल पे, उसी वक्त। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं उस टाइम वीडियो बनाऊंगी, मैं पीछे भी हटूंगी, लेकिन मैं जो मतलब अभी जो वीडियोस बना रही हूँ जुबिन जी, मैंने सिर्फ इतनी ही मतलब अपने लिए रखी है। मेरी जो मतलब डिमांड है आपसे सिर्फ इतनी है कि आप मेरे साथ एक लंच करो, गाने सुनाओ मुझे, और बस ऐसे ही नॉर्मल एक मैंने सिर्फ दोस्ती मांगी है आपसे एक सिंपल दोस्ती मांगी है कि हाँ मैं आपकी एक अच्छी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। बस ये चीज़ मैंने डिमांड रखी है। बस मैंने वो कुछ नहीं मांगा है, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए है। कई लोग मेरे को उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, पैसा दिखता है, फेम दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये बात तक बोली हुई है कि मैं आपसे इतना दिल से कनेक्टेड हूँ जुबिन जी कि अगर आपको कभी शरीर का एक ऑर्गन भी देना पड़ा ना, मैं वो भी दे सकती हूँ आपको। तो और वो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके बदले में भी कुछ नहीं चाहिए, नेम फेम वेम कुछ नहीं चाहिए। मैं सच में आपसे सच में दिल से जुड़ी हुई हूँ, और वो दिल से जुड़े हुए कुछ पास्ट रीजंस हैं मेरे, और वो पास्ट रीजंस मेरे हस्बैंड हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना, मैं सच बता रही हूँ, 2.5 साल मेरी शादी हुई थी, 2-2.5 साल। उस शादी में ना वो मुझे हमेशा हर रोज़ रात को सोने से पहले गाने सुनाते थे, सुबह गाने सुनाते थे, दिन में सुनाते थे। मैं नहीं कहती कि मेरे हस्बैंड से आज भी मतलब कुछ शिकायतें मुझे मेरे हस्बैंड से भी बहुत हैं, कुछ हैं शिकायतें, वो उनकी वजह से मैं कई बार नाराज़ भी हो जाती हूँ। बट कई बार ना, पता है क्या, मैं आपकी ना आवाज़ से कनेक्ट हुई हूँ। सबसे पहले मैं यही बात बोलती हूँ, आवाज़ से कनेक्ट हुई हूँ। क्यों हुई हूँ? क्योंकि वो मैं उस जोन में चली जाती हूँ, पता नहीं क्यों। कई बार मैं जब ऐसे मतलब मैं ना, जब आप सॉन्ग सुना रहे होते हो तो मैं उसी जोन में चली जाती हूँ। मेरे को वो मतलब टाइम ना कहीं देखो, उस टाइम को मैं याद भी नहीं करना चाहती, बट वो टाइम कहीं ना कहीं याद भी आ जाता है मुझे। क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना जब डायलिसिस चल रहा था, मतलब उनकी डेथ से 1-2 दिन पहले भी, वो मुझे ना गाने सुना सुना के रिकॉर्ड करके वो मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज रहे थे, कि मेरे पास कि गाने भेज रहे थे छोटे छोटे से, मतलब शूट करके वो मेरे पास रखे हुए हैं। और मैं जब ना, मतलब मेरे को ना वो एक दिन वापस चाहिए है मेरे को मेरी लाइफ में, बस मैं वो चाहती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को शायद वो एक दिन वापस मिलेगा, जब आप बैठे होंगे, जब मैं आपकी शॉर्ट्स वीडियोस देखती हूँ जिसमें आप बैठे बस अपना झूले पे बैठे गाने वाने गा रहे होते हो। तो बस मैं भी वही चीज़ चाहती हूँ कि बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं पीसफुली शांति से, बट मैं आपको थोड़ी देर सुन लूँगी, आपसे बात करनी है, लंच करना है आपके साथ, थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग कर लूँगी आपके साथ, ऐसे ही बस थोड़ा सा टाइम, मतलब एक अच्छी मेमोरी क्रिएट करना चाहती हूँ जुबिन नौटियाल जी मैं आपके साथ। अपनी एक मेमोरी, एक छोटी सी मेमोरी, चाहे एक मेमोरी मुझे चाहिए है, वो मेमोरी के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। और इसीलिए मैंने 2 साल का टाइम मांगा था कि हाँ बस मेरे को वो मेमोरी में ना, मेरे को मैं मतलब बस वो एक छोटी सी मेमोरी मुझे चाहिए, बस मैं इतना कह रही हूँ। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था। ये चैनल मोनेटाइज भी नहीं है जुबिन जी, मैं इससे कोई 1 रुपया भी अर्न नहीं कर रही हूँ कि आप सोचो कि मैं इस चैनल से पैसे कमा रही हूँ। मुझे नहीं पता, देखो मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, सही गलत छोड़ दो, बट मेरे को इतना पता है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग। मैंने इसीलिए, देखो मैं खुद ही पीछे हट जाऊँगी। मैंने सोचा है कि यार अगर 2 साल में मैं नहीं ये चीज़ कर पाई, नहीं हो पाया, मैं इस काबिल नहीं बन पाई, क्योंकि ऑब्वियसली यार लोग ना बराबरी के रिश्ते जोड़ते हैं आज के टाइम में, ये बात सच है। और आई एम जस्ट, ये देखो मेरा घर देखो जुबिन जी, ये मेरा घर की हालत है, ये देखो, ये दीवार देखो घर की, कुछ नहीं है, 1 कमरे का घर है, BPL सोसाइटी में है, 12,20,000 का खरीदा था उस टाइम। कोई बहुत अमीर नहीं हूँ, पैसे वाली नहीं हूँ, महीने के 30,000 रुपये कमाती हूँ मैं। तो बस अपने आप को बस उस पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। बस एक होता नहीं, एक उम्मीद होती है जुबिन जी हर इंसान की ज़िंदगी की, वो उम्मीद जब ख़त्म हो जाती है ना, तब लाइफ जीने का कुछ मकसद नहीं बनता। आपकी उम्मीद है आपका म्यूज़िक, है ना, आप सॉन्ग्स गाते हो, उस चीज़ में लगे हुए हो। तो मेरी भी एक छोटी सी एक उम्मीद है, एक जुआरी है, क्यों जुआ खेलता है बार बार सिर्फ इसी उम्मीद में कि जीत जाएगा एक दिन। तो नहीं जीतेगा, वो कभी नहीं जीतेगा, बट फिर भी एक उम्मीद रहती है। तो बस मैं भी इसी उम्मीद के सहारे एटलीस्ट सुबह सो के उठ जाती हूँ, सो के उठ तो जाती हूँ ना जुबिन जी, वरना कैसे उठूँ, दिन भी इतना, मतलब पूरा दिन ऐसे अकेले रहती हूँ। कम से कम एक छोटा सा सपना तो है ना मेरे पास, एक छोटा सा ड्रीम है मेरे पास कि हाँ अपनी एक छोटी सी पहचान बना के आपसे मिलूँगी एक दिन। तो वो जो मेरा होप है ना एक इंसान की, वो टूटनी नहीं चाहिए, बस उस होप को मैं ज़िंदा रखना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 2 साल मुझे दे दीजिए,
उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। लाइफ अभी भी चली रही है, तब भी चलेगी, हस्बैंड चले गए तब भी चली रही है, चलती रहेगी, लाइफ है ना, लाइफ गोज़ ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, पीपल मूव ऑन। बट स्टिल बस मैं इतना मांगा है आपसे, और इसके अलावा जो भी बात मुझे बोलनी है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बोलती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड जुबिन जी। तो आज मैंने बाकी बालों में अभी सुबह से कंघी नहीं करी है, और मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया इस टाइम, मेरा 76 से भी ऊपर हो गया, 76.2 kg। मैं इतनी मोटी हो गई हूँ ना, तो बस मेरे को अभी ये है कि अपना वेट लूज़ करना है, एक्सरसाइज करके कम से कम मुझे 17 किलो वजन कम करने की ज़रूरत है। मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, 17 kg मुझे लूज़ करना है। उसके लिए टाइम निकालना है, जो कि बिल्कुल नहीं मिलता टाइम करने का, एक्सरसाइज वगैरह। बट फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और इस चैनल से मैं कुछ कमाई नहीं कर रही हूँ, ये चैनल मैंने स्पेशल बनाया ही आपको डेडिकेट करके है, ताकि कल को मैं लोग, मतलब होता ना कि एक डॉक्यूमेंट हो रही है बस वीडियोस, बस डॉक्यूमेंट करके छोड़ रही हूँ यहाँ वीडियोस बस मैं। चलिए जी, मिलती हूँ जुबिन जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।